एक गोलाकार बॉल जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है को एक शंक्वाकार बर्तन में लपेटा जाता है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 6 सेमी को पानी का आयतन ज्ञात करना ताकि पूर्णतः गेंद डूब जाए। इसके लिए हमने इस प्रकार की एक शंक्वाकार आकृति बनाई है जिसके अंदर गेंद रखी हुई है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 6 सेमी है। हमारे पास इस शंकु की त्रिज्या, इस गेंद की त्रिज्या और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। हमें क्या करना है, ये जो शंकु है इस शंकु में यहाँ तक गेंद रखी है तो हमें ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ तक हमें इसकी त्रिज्या चाहिए, इस शंकु की ये त्रिज्या चाहिए, जिससे हम यहाँ से यहाँ तक का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उस आयतन में से इस गेंद का आयतन घटा देंगे। तब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि इस शंकु में कितना पानी डाला जाए कि ये गेंद पूरी तरह से डूब जाए। तो इसके लिए हमने इस प्रकार का चित्र बनाया और यहाँ ये इस गेंद की त्रिज्या हो गई OG जिसका माप 1 सेमी है और ये इस शंकु की त्रिज्या हो गई जिसका माप 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें पता लगाएंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम दो त्रिभुज में ले लेते हैं। एक त्रिभुज तो ए ओ और जी और दूसरा त्रिभुज ए डी और सी। यहाँ देखिए यहाँ ये ए जी है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है और ये ओ जी इसकी त्रिज्या है। तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये जो कोण होगा ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी शंकु की ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। और दूसरी चीज यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम सीधा ज्ञात कर लेंगे क्योंकि ये इसका कर्ण बन रहा है और ये इसका आधार बन रहा है। तो इसका वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ए जी ओ तथा ए डी सी में एच जी बट्टा ए डी जी ओ बट्टा डी सी। एच जी का मान हमें ज्ञात करना है और ए डी का मान हमने यहाँ से निकाल लिया 3√3। जी ओ का मान, जी ओ इस गेंद की त्रिज्या इसका मान 1 है और डी सी इस शंकु की त्रिज्या इसका मान 3 है। ये हमने इसके बट्टे में रख दिया, इससे हमें एच जी का मान पता चल जाएगा। यहाँ से हम 3 से 3 काट देंगे और एच जी का मान हमें √3 प्राप्त हो जाएगा। अब एच जी का मान √3 आ गया है, इससे हम ए ओ का मान निकाल लेंगे। ए ओ त्रिभुज ए जी ओ का कर्ण है तो यहाँ से एच जी लंब है और ओ जी आधार है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 का स्क्वायर जुड़ के 4 हो जाएंगे और 4 का रूट निकालेंगे तो मान आ जाएगा 2। तो ए ओ का मान है 2। इस प्रकार हमने ए ओ का मान 2 प्राप्त कर लिया। अब हमें पता ए ओ का मान जब 2 आ गया है और ओ ई इस गेंद की त्रिज्या है तो ओ ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 और यहाँ से ए ओ का मान 2 और ए ई का मान 1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुल दूरी कितनी है, 2 और 1 3 हो गई और यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी हमें पता है 3√3 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमें क्या चाहिए, ई एफ चाहिए। ई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज ए ई एफ की तुलना करेंगे, ए डी सी और त्रिभुज ए ई एफ की। त्रिभुज ए ई एफ में ए ई का मान 3 है और ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज ए डी सी में ए डी का मान 3√3 है और डी सी का मान 3 है। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करके हम ई एफ का मान निकालेंगे। तो ए ई बट्टा ई डी करेंगे, ई एफ बट्टा डी सी करेंगे क्योंकि हमें ई एफ का मान चाहिए। तो ए ई का मान देखो, ए ओ का मान 2 है और ओ ई का मान 1 है तो 3 हो गया। 3 बट्टे ए डी का मान 3√3, 3√3 कैसे आया, 36 में से 9 घटा के 27 का अंडर रूट निकाला 3√3। ई एफ का मान हमें ज्ञात करना तो एफ लिख देंगे और डी सी का मान कितना है, बट्टे में 3 लिख देंगे। अब हम ई एफ का मान निकाल लेंगे। यहाँ ई एफ बराबर 3/√3 आ गया तो 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 हमारा उत्तर है। अब हमें ई एफ का मान प्राप्त हो गया तो हम यहाँ से यहाँ तक हमें पानी भरना है। तो इसमें जितना पानी भरा जाएगा उस पानी में से जो गेंद द्वारा पानी घेरा जाता है वह पानी हमें निकाल लेंगे। तो हमें इस शंकु का
आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या √3 है, और इस गेंद का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 1 है। तो इस शंकु के आयतन में से इस गेंद का आयतन निकाल देंगे। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h, और गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, तो r का मान √3 लिया तो √3 × √3, और h का मान ये देखो यहाँ से a से लेकर e तक जो इस शंकु की ऊंचाई है 2 + 1 3 हो गया, और गेंद का वॉल्यूम 4/3 पाई, r का मान 1 है तो 1³ 1 ही रह जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ जो वैल्यू आई √3 × √3 3, और 3 को पाई से गुणा कर लिया 3 पाई हो गया, और -4/3 पाई, 3 पाई में से 4/3 पाई घटाएंगे तो यहाँ देखो 3 से 3 को गुणा किया 9 पाई, और -4 पाई किया, 9 पाई में से 4 पाई हमने घटा लिया, और इसके बट्टे में हमने कर दिया 3, और हमारा उत्तर आ गया 5 पाई/3, और यही हमें ऑप्शन में दिया हुआ है।